पोडकास्ट रमजान सिरिज त्यसको स्टार्टिङ अहिले यस पोडकास्टबाट एपिसोड 1 बाट हामी सुरु गरिरहेका छौँ। मान्छेलाई कुनै न कुनै तरिकाले एउटा डिसिप्लिनमा ल्याउनलाई प्रेसर हुनैपर्छ। कि जब बंदा मुकल्लफ हो जाता है शरीयत का तो फिर उस पर फर्ज हो जाता है। मैं भरपूर हो जाऊँ यानी रोजा वाली प्रैक्टिस है। फर्स्ट रोजा रहने, फेरि बिचको रोजा रहने अनि अन्तिम रोजा रहने। 3 रोजा हुने बित्तिकै 30 रोजा हुन्छ। आपके पैसों से बड़ा डर लगता है। यस, वेरी नाइस। अकॉर्डिङ टु साइन्स या हेल्थ हाम्रो यसमा के फाइदा, के बेनिफिट्सहरू रहेछन्? अस्सलामु अलैकुम व्युअर्स, वेलकम टु अल इन मुस्लिम्स अफ नेपाल। हामी पुनः तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ यस पेजमा र हामी फेरि पनि एउटा निकै नै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम लिएर फेरि पनि आएका छौँ, जसको नाम हामीले प्रिभियसली एउटा सर्ट भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई बताएकै छौँ, पोडकास्ट रमजान सिरिज, जसको स्टार्टिङ अहिले यस पोडकास्टबाट एपिसोड 1 बाट हामी सुरु गरिरहेका छौँ। प्रिभियसली को कुरान सिरिज भन्ने पोडकास्ट हामीले तपाईहरुलाई बताएका थियौँ, तर हाम्रा भ्युअर्स र हाम्रा धेरै कुराहरू, धेरै कल तथा धेरै कमेन्ट्सको मार्फतबाट हामीलाई आग्रह गरियो कि तपाईहरु रमजानमा पवित्र महिनाको बारेमा केही डिस्कसन गर्नुहोस् हाम्रा युवाहरूको लागि, हाम्रो लागि। त्यस कारणले हामी फेरि पनि यस रमजान सिरिजलाई लिएर आएका छौँ र रमजान सिरिज पछि हामी फेरि पनि कुरान सिरिजलाई कन्टिन्यू गर्नेछौँ इन्शाअल्लाह। सो फेरि पनि म तपाईहरुको स्वागतको साथमा हाम्रा निकै नै आदरणीय व्यक्तित्व मोहम्मद अजहर भाइलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरु अजहर सर, तपाई सन्चै हुनुहुन्छ? यस, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और अपना बताइए? अल्हम्दुलिल्लाह, निकै नै एकदम राम्रो छु। भ्युअर्सलाई अर्को कुरा पनि भनिदिउँ, हाम्रो चाहिँ नि केही हाम्रा अजहर भाइ चाहिँ नि अलिकता समयको कारणले पनि हामी पिछेमा भिडियोलाई बनाउन सकेनौँ, सुट गर्न सकेनौँ, जस कारणले अलिकता ढिलो भयो। यसका लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। हामी दुवैजना क्षमा प्रार्थी छौँ। इसमें असल में क्या है, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू। यस, असल में मसला ये है कि जब तक अल्लाह किसी काम की तौफीक ना दे हम नहीं कर सकते। देखिए हम लोग कितना इरादा कर रहे थे, जब आप मुझे फोन कर रहे हैं तो मेरे पास टाइम नहीं है, इसी तरह मैं आपको फोन कर रहा हूँ तो आपके पास टाइम नहीं है। अंदर से बहुत इरादे भी हैं और हम लोग का टॉपिक भी डिसाइड हो गया था कि रमजान में क्या क्या करना है व्यूअर्स के कमांड के मुताबिक, राइट। लेकिन हम लोगों ने तारीख भी फिक्स की थी, 2 बार किए, राइट। एक बार आप आ चुके थे, मैं नहीं आ पाया था, और मैं आया, आप नहीं आ पाए। तो वाकई मुझे रियलाइज हो कि सब कुछ अल्लाह की तौफीक ही से होता है। तो अल्लाह का रियली हम बहुत शुक्रगुजार हैं आज कि अल्लाह ताला ने हम दोनों को तौफीक दी और आज हम यहाँ पर जमा हैं रमजान सीरीज के ऊपर कुछ बात करेंगे इंशाअल्लाह। नो डाउट फॉर दिस। जी, ऑफ कोर्स। जजाकल्लाह अजहर भाइ। आज यस कार्यक्रमलाई हामी रमजान सिरिजको नाम दिएका छौँ। अब जसरी नाम छ त्यस्तै चाहिँ यसको कुराकानी पनि हुन्छ हाम्रो यस पोडकास्टमा। सो सबभन्दा पहिलो मेरो एउटा क्वेसन छ। मेरो क्वेसन भन्नु भनेको हाम्रा भ्युअर्सहरूको पनि त्यही क्वेसन सामेल नै हुन्छ। सो सबभन्दा पहिला त हामी थाहा पाउन चाहन्छौँ कि रमजान के हो, रमजानको परिचय अलिकता हामीलाई बुझाइदिनु पर्यो। यस, देखिए रमजान अरबी में 2 चीजें होती है कि लुग़वी तारीफ, एक इस्तिलाही तारीफ, टर्मिनोलॉजी और एक वर्डली डिफिनेशन, राइट। इसका अगर हम वर्डली डिफिनेशन देखें तो रमजान ये वर्ड बना है रमजुन से, जिसके माने हैं जलाने के। मुफस्सिरीन इकराम ने इसके ऊपर बहुत बातें कही हैं, बहुत कुछ लिखा, सब बहुत बेटर हैं, लेकिन मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ इन शॉर्ट। वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस जो वर्ड है, इस मंथ को शहर रमजान अल्लज़ी, रमजान का लफ्ज़ कहा है। मुफस्सिरीन इकराम ने लिखा है कि रमजुन के माने चूँकि जलाने के हैं, और इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला चूँकि बंदा जो होता है ना, क्या कहते हैं, तौबा करता है, इस्तिग़फ़ार करता है, रोज़े रखता है, कुरान की तिलावत करता है, तो ये सारी करने से उसके गुनाह जल जाते हैं, झड़ जाते हैं। इसकी वजह से रमज़ान को रमज़ान भी कहते हैं, और इसके अदर रीज़न भी है, बट मैं यही इतनी बात कह करके स्टॉप करता हूँ। एक बात ये तो वर्डली डिफिनेशन हुआ। इसका एक टर्म भी है कि रमज़ान किसे कहते हैं जी, और रमज़ान का ये महीना क्यों दिया गया, बहुत अहम है, राइट। तो मैं कहना यही चाहूँगा कि अगर कोई बंदा अपने आप को बख्शवाना चाहता है, माफ़ करवाना चाहता है, अल्लाह के यहाँ पर कबूल करवाना चाहता है, सो आई थिंक दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि इंसान के आमतौर पर कितने दुश्मन है, 2 दुश्मन हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में फरमाया है।
एक तो उसका जाहिरी दुश्मन जो शैतान है, जिसके बारे में फरमाया इन्न शैतान अदुव्वुल मुबीन, कि शैतान जो तुम्हारा जाहिरी दुश्मन है, खुला हुआ दुश्मन है, और एक तुम्हारा बातनी खुद दुश्मन है जो अंदर का नफ्स है, नफ्स, हजरत वही नफ्स। अब ये दो दुश्मनों से के दरमियान रहते हुए अल्लाह की तरफ आना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस महीने के अंदर दोनों को बंद कर दिया। शैतान के बारे में कहा गया कि शैतान को जंजीर के अंदर जकड़ दिया था। हदीस में आता है, थोड़ी सी बात हो रही है, हदीस में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदा जाअ रमजान, कि जब रमजान का महीना आता है सो फुतिहत अबवाबुल जन्ना, के जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाह, हाँ, और आगे फरमाया वगुल्लिक़त अबवाबुन नार, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वसुलसिलतिश शयातीन, और शैतान को जंजीर में जकड़ दिया जाता है। तो अब ये दुश्मन तो हमला नहीं कर सकता, लेकिन अभी भी अंदर का दुश्मन जो, क्योंकि क्या होता है बाहर के दुश्मन से बाज़ दफा घर के अंदर के दुश्मन बहुत जो है वो होते हैं, राइट, एक्सपीरियंस वन, राइट, तो हर एक मानसिले एक्सपीरियंस गरेकै छ, यस, राइट। तो अल्लाह ताला ने जो इंसान का नफ्स जो था ना, अल्लाह ने उसका भी इंतजाम किया, भाई सुबह से लेकर के शाम तक कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, और नफसानी ख्वाहिशात ना करना, इससे नफ्स मरेगा, ये दुश्मन एकदम लागर रहेगा। तो क्या होगा कि इंसान अल्लाह की इबादत की तरफ, अल्लाह की फरमाबरदारी की तरफ ज्यादा से ज्यादा खींचेगा। यही वजह है कि इस महीने में आम तौर पर देखा यह गया है कि वो नौजवान जो कभी मस्जिद में नहीं आते, उनके माशाल्लाह उनके सरों पे टोपी आ जाती है। अरे फजर में जो मान्छे उठ्दैनन्, तो फजर में पूरा चाहिने मस्जिद बुक रहन्छ, बन्द रहन्छ, एकदम जुमा वाली फीलिंग आती है ना, जुमा जस्तो फीलिंग हुन्छ। हजुर, तो दोनों ये चुकी। तो मेरा ये ख्याल है कि इस महीने में मग़फ़िरत कराने का, अल्लाह से जन्नत मांगने का, जहन्नम से पनाह मांगने का वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, मुझे बस वो हदीस याद आई, तिरमिज़ी शरीफ की है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए वो शख्स जो रमजान का मुबारक महीना पाए और वो अपनी बख्शिश ना करा पाए। ये बद्दुआ दी, और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये बद्दुआ दी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर आमीन कही थी। सोचिए जिब्रील अलैहिस्सलाम बद्दुआ देने वाले हो और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कहने वाले, तो कोई डाउट ही नहीं, ये दुआ उसकी ऑफ कोर्स कबूल होने नहीं सर। इसलिए बहुत ही दुख की बात है कि अगर हम अपने आप को ना बख्शिश करा पाए, इसलिए हमें रमजान को आई थिंक बहुत अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए और कदर करना चाहिए। इंशाअल्लाह हामी सबैजना यसमा लाग्नेछौँ र यस रमजानलाई एउटा राम्रो मौका अपर्च्युनिटीको रूपमा पनि लिनेछौँ इंशाअल्लाह हामी सबैजना। अब अजहर भाइ, जसरी मलाई लाग्छ मेरो अकर्डिङले हाम्रा भ्युअर्सहरूले पनि आई थिंक त्यस्तै सोचेका होला, तपाईहरुले पनि सोच्नु भएको होला कि मान्छेलाई कुनै न कुनै तरिकाले एउटा डिसिप्लिनमा ल्याउनलाई प्रेसर हुनै पर्छ। अब हामी बच्चा हुँदाखेरि जसरी हामी हुन्छौँ, बच्चा हुँदाखेरि आमा बुवाको प्रेसर रहन्छ, बल्ल बच्चा चाहिने नराम्रो तर्फ या कुनै नराम्रो किसिमको ह्याबिटबाट बच्छ बाइ द प्रेसर, हैन त, इन्भाइरोमेन्ट। त्यस्तै गरेर अल्लाह सुब्हानहु व तआलाले हामीलाई एउटा पवित्र महिना नै दिनुभएको रहेछ, ताकि यसमा हामी पनि धेरै किसिमका ब्याड ह्याबिट्सबाट, धेरै किसिमका नराम्रो कुराहरूबाट बच्न सकौँ। यस्तै यसको कन्क्लुजन मलाई यो लागेको रहेछ। यसै गर्दै अब म अरू तर्फ क्वेसनको तर्फ आउन चाहन्छु। जसरी यो त परिचय भयो हैन, इन्ट्रोडक्सन हामीले सबैजना बुझ्यौँ, धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा लाग्यो, निकै नै थ्याङ्क यू सो मच म हार्डली भन्न चाहन्छु तपाईँलाई। अब म अहिलेको प्रेजेन्ट सिचुएसनको अवस्था अनुसारले भन्न चाहन्छु, क्वेसन लाग्न चाहन्छु कि जसरी यो रमजान चाहिँ नि फास्टको महिना हो, मान्छे व्रत बस्छन्, व्रत बस्दाखेरि हाम्रा धेरै क्याटेगोरीका मान्छेहरू पनि हुन्छन्। अब म सबभन्दा पहिलो प्रश्न यो गर्न चाहन्छु तपाईँसँग कि हाम्रो रमजानको फास्ट हाम्रो मुस्लिममा कति वर्षदेखि स्टार्ट हुन्छ अनि फर्ज हुन्छ, यो एउटा क्वेसन भनिदिनुहोस्। मुस्लिम माथि कति वर्षबाट फर्ज हुन्छ? देखिए फर्ज वाली बात आई ना, कब से फर्ज होता है? जब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को कहते हैं मुकल्लफ हो गया, एक वर्ड टर्म यूज होता है अरबी में कि जब बंदा मुकल्लफ हो जाता है शरीयत का, तो फिर उस पर फर्ज हो जाता है। मुकल्लफ का मतलब ये होता है कि अब वो उसका एबल हो गया है, राइट। तो यानी बालिग होने के बाद में फर्ज हो जाता है, ये तो कंपलसरी है, जैसे नमाज कंपलसरी है। लेकिन इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बारे में फरमाया कि जब वो 7 साल का हो जाए तो उसे हुक्म करना शुरू कर दो, नमाज के बारे में तरगीब देना शुरू कर दो। फिर 9 साल का हो जाए तो अली कती उसमें क्या कहते हैं, सख्ती भी कर सकते हैं, मार भी सकते हैं थोड़ा बहुत, हल्का फुल्का, राइट। वही प्रेशर वाली बात, प्रेशर नहीं करा। अच्छा,
प्लस इसमें रमज़ान के महीने में बच्चों को रोज़ा रखवाना चाहिए। इसमें बाज़ दफ़ा होता ये है कि हमारी जो ख़वातीन होती हैं तो वो इसलिए बच्चों को रोज़ा नहीं रखवाती हैं कि कहीं मेरा बच्चा लागर ना हो जाए, कमज़ोर ना हो जाए। लेकिन फ़ुक़हा इकराम ने जो लिखा है कि बच्चों को अभी से आदत डलवाना चाहिए, उनको रोज़े की प्रैक्टिस करवाना चाहिए। वो मेरे सॉरी फॉर दिस, अपने इलाके में देखा कि बच्चों को मतलब उनके माइंड के अंदर बस जाए कि रोज़ा क्या, तो क्या कहते हैं, मैं भरतो रोजा हूँ। यानी रोजा वाली प्र्याक्टिस आए, फिलिङ आए। हाम्रो तर्फ तपाईले भनौँ भनेपछि हाम्रो तर्फ जब साना छँदा हामीले कसरी भनिन्थ्यो, हामी जब एकदम रिक्वेस्ट गर्थ्यौँ नयाँ म रोजा रहन चाहन्छु भन्दाखेरि त्यतिखेर फर्स्ट रोजा रहने, फेरि बिचको रोजा रहने अनि अन्तिम रोजा रहने, 3 रोजा हुने बित्तिकै 30 रोजा हुन्छ। कति खुसी पार्थ्यो। बिस्तारै बिस्तारै ह्याबिट हुँदा साथ हामी अहिले चाहिँ अल्हम्दुलिल्लाह हामी सबै रोजा बस्न सकिरहेका छौँ। अब यसैमा म एउटा अरू क्वेसन जोड्न चाहन्छु। तपाईहरुले भन्नुभयो हैन कि बच्चालाई पनि ह्याबिटको लागि एउटा व्रत बसाउने प्रयास गरौँ। यसै गर्दै अब जसरी बालिग भएपछि मुस्लिम बालिग भइसकेका छ, तर अहिलेको सिचुएसनमा जसरी स्टुडेन्ट्स छन्, इम्प्लोइज छन् या गभर्नमेन्टल वर्कर्स छन् या कुनै पनि किसिमको कार्यमा रहेका छन् भने उनीहरूको लागि धेरै त अप्ठ्यारो हुन्छ, एकदम मुस्किल कुरा हो हैन। सो उनीहरूलाई कसरी छ, उनीहरूमाथि रोजा फर्ज छ या केही कस्तो छ कुरा? रोजा तो फर्ज है, राइट? यस, रोजा तो हर एक पे फर्ज है। आइदर दैट इज ही इज अ employee, he's a student, he's a teacher, no matter, right? Roza is compulsory upon every Muslim, right? Allah subhanahu wa ta'ala said every Muslim. तो ईमान वालों पर रोज़ा फर्ज है। उसके अलावा इसमें स्ट्रेटजीज हैं, क्या क्या तरीके इख्तियार करना चाहिए स्टूडेंट्स को, क्या तरीके इख्तियार करना चाहिए। अभी तो वो टाइम है ही नहीं, वरना मेरा ये ख्याल है कि एक पॉडकास्ट इस पे भी आना चाहिए कि स्टूडेंट्स को अपने सर्कुलाइजेशन में रहते हुए, अपने माहौल में रहते हुए कैसे इसको यूज़फुल बना सकते हैं। कुरान की तिलावत कैसे हो, रोज़े का एहतमाम कैसे हो, तस्बीहात का एहतमाम कैसे हो। इसी तरह एम्प्लॉइज़ के लिए भी, यानी वो हम कैटेगरी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अभी तो यहाँ टाइम नहीं है हर एक को खुलासा, चूँकि आपने ऑलरेडी मुझे बताया कि वरना जो है 10 मिनट से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो आई थिंक इट इज़ हार्ड फॉर me to express and explain each and everything. When our commentator will comment about this matter topic, अब हाम्रा भ्युअर्सहरुको माथि रहेछ है। भ्युअर्सहरुलाई तपाईहरुलाई म कुरा राख्न चाहे कि तपाईहरुलाई स्टुडेन्ट्सको बारेमा जसै मगा साहबले भन्नुभएको रहेछ यसको बारेमा केही थाहा पाउनु छ भने तपाई कमेन्ट मार्फत या कल मार्फत या मेसेज मार्फत तपाईहरु कुरा सोध्न सक्नुहुनेछ। नेक्स्ट एपिसोड भी ला सकते हैं। या हामी नेक्स्ट एपिसोडमा यसको बारेमा एउटा एक्सप्लेनेसनको साथ कुरा गर्नेछौँ इन्शाअल्लाह। तर धेरै कुराहरू हाम्रो बीच आइसकेकै छ, तर इन्शाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोडमा फेरि पनि यसको लागि अगाडि बढाउँछौँ इन्शाअल्लाह। यसै गर्दै केही अरू क्वेसनमा धेरै क्वेसन छन् हैन, तर हामीसँग अल्हम्दुलिल्लाहले पुरा 30 दिन छ, रमजान छ। हामी धेरै पोडकास्टहरु यस्तै कुराकानी गर्दै हामी पनि धेरै कुरा सिक्ने मौका पाउँछौँ अनि हाम्रो भ्युअर्सहरुले पाउने नै छन् इन्शाअल्लाह। अब मेरो एउटा अर्को क्वेसन पनि छ यसैमा कि एक तो आपके क्वेश्चन से बड़ा डर लगता है। यस, वेरी नाइस। एक चीज, सॉरी फॉर दिस, ये क्वेश्चन कहाँ से फोन करते हैं? क्योंकि मैं यहाँ पे जब बैठता हूँ तो एकदम डरता रहता, क्योंकि पब्लिक देख रही है ना, तो कोई ऐसा क्वेश्चन कहीं ना आ जाए जो मेरा जो, बट अल्लाह का शुक्र है कि वो बातें आ जाती हैं। यस्तो छ कि अहिले म चाहिँ नि हरेक फिल्डमा गइरहेकै हुन्छु अनि हरेक ठाउँमा जाँदाखेरि परिस्थिति अनुसारले एउटा क्वेसन अटोमेटिक क्रिएट भइहाल्छ, किनकि अहिले सिचुएसन, प्रेजेन्ट सिचुएसनको मुस्लिम र पास्टको मुस्लिममा धेरै अन्तर छ, तपाईले पनि थाहा छ। सो धेरै कुरा यस्ता अपडेट भएको छन् जसको बारेमा हरेक मान्छेलाई थाहा पाउन जरुरी नै छ। ए अटोमेटिक क्रिएट हुन्छ। तर अल्हम्दुलिल्लाह तपाईहरुले एकदम हामीलाई बुझाउने खालको आन्सर दिनुहुन्छ, यो त म पनि प्रोत्साहित गर्छु तपाईलाई, हाम्रो भ्युअर्सहरुले पनि प्रोत्साहित गर्छन् होला। सो त्यहीबाट आउँछ। तर माशाअल्लाह तपाईको आन्सर एकदम एक्युरेट हुन्छ। यससँगै म एउटा त्यसरी भन्नुभयो एउटा क्वेसन अर्को पनि म ल्याउन चाहन्छु कि हाम्रा नन मुस्लिम्स साथीहरु पनि रहेछन्, भ्युअर्सहरु पनि रहेछन्, जस्तै हामीले रिलिजियस पोइन्ट तर्फ चाहिँ नि रमजानको रोजाको के फजिलत रहेछ, के चाहिँ कुरा इम्पोर्टेन्स छन् थाहा पाइम हैन। यस्तै अकर्डिङ टु साइन्स या हेल्थ हाम्रो यसमा के फाइदा, के बेनिफिट्सहरु रहेछन् यसको बारेमा अलिकता। वेरी नाइस, माशाल्लाह। मैं एक बुक थी रिसेंटली मैं पढ़ रहा था, तो बहुत बेहतरीन बुक है। आई वुड लाइक टू सजेस्ट माय व्यूअर्स आल्सो दैट बुक। एक
कैलिफोर्निया के एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने रिसर्च की, काफ़ी रिसर्च की और अभी इसमें रिसर्च में लगे हुए हैं, राइट। तो जो है वो बाकायदा फास्टिंग के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं मुसलसल। रमज़ान का महीना जैसे आता है तो मुसलसल रिसर्च कर रहे हैं और वो जो है तकरीबन 12 साल से कर रहे हैं। उन्होंने उसमें जो साइंटिफिकली एक इंसान का जो शारीरिक, एक तो स्पिरिचुअल तो होता ही है, राइट, एग्जैक्टली। स्पिरिचुअल में अगर हम जाएं तो माशाल्लाह कुरान हदीस में बहुत ज़्यादा इसमें आया हुआ है माशाल्लाह एक्सप्लेनेशन। बट इसके अंदर जो साइंटिफिकली उसने जो मेन पॉइंट 15 पॉइंट्स गिनाए हैं कि 15 फवायद हैं और उसके अलावा भी हो सकते हैं। दिस इज स्टिल नाउ रिसर्च इज गोइंग ऑन, राइट। एक बंदे की रिसर्च है, उसने 15 पोइन्ट्स आइसकेका छन्, अझ आउन बाँकी छ, रिसर्च भइरहेको छ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस बंदे ने जो एक रिसर्च जो पेश किया कि इसमें कैंसर, जो कैंसर बीमारी है, कैंसर का बेहतरीन इलाज है। क्योंकि वो क्या कहते हैं कि जब कैंसर की दवाई के लिए जब जाते हैं, जब लाइलाज हो जाता है, राइट, सो वो कहते हैं कि भाई इस टाइम से इस टाइम तक खाना खाइए और खाना कम खाइए और देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो वो ये कह रहा है कि जब 30 दिन तक कंस्टेंटली आप जब ये प्रैक्टिस करेंगे तो जो जिस्म के अंदर गंदगी होती है सब साफ हो जाता है, एकदम एक नया ताजगी मिलता है। क्योंकि क्या होता है जब इंसान ज्यादा खाना खाता है, जब पेट उसका लोड होता है, स्टमक उसका लोड होता है ना, तो सारा ब्लड वहीं आकर के जम जाता है। एक आ गया कि जो पेट होता है ना, ये बीमारियों की जड़ है। जब इंसान भूखा रहता है तो बेइंतहा फवायद सर इसके, और इसमें मैं क्या जाऊँ डीपली, बहुत वो किताब पढ़ने लायक है, बहुत बेहतर है माशाल्लाह। किताबको नाम तपाईँको स्क्रिनमा छिटै नै शो गर्नेछ। अहिले नै तपाईँको अगाडि स्क्रिनमा त्यो किताबको नाम लेखेको छ र त्यो प्रोफेसरको पनि नाम लेखेको छ। तपाईँहरूले त्यसलाई सर्च गरेर यही कुरान जसरी यो महिना छ, पवित्र महिना, तपाईँहरूले यसलाई पढेर बिताउन सक्नुहुनेछ। धेरै नै नलेजेबल इन्फर्मेसन पनि यसमा रहेको छ, जसरी उहाँ साहबले बताउनु भएको छ है। सो अल्हम्दुलिल्लाह, निकै नै एकदम राम्रो कुराहरू। हाम्रा धेरै क्वेसन त धेरै छन्, हामीसँग टाइम पनि धेरै छ, क्वेसन सँगसँगै आन्सर पनि आउँदैछ। तर एक पोडकास्टमा यति धेरै आन्सर, यति धेरै क्वेसन हामीलाई गाह्रो हुन्छ, हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई पनि गाह्रो नै हुन्छ होला। सँगै अन्तिम एउटा क्वेसनमा तपाईँको पर्मिसनबाट म सोध्न चाहन्छु। यस सर, व्हाई नॉट, कि जसरी तपाईँले भन्नुभएको रहेछ, आई थिङ्क मेरा चाहिँ भ्युअर्सहरूको चाहिँ पनि मनमा आएकै होला। तपाईँले भन्नुभयो कि शैतान चाहिँ नि यस रमजानमा, यस पवित्र महिनामा बन्द भएको हुन्छ। नफ्सहरू चाहिँ नि सेल्फ स्टिम त्यसलाई भन्न सक्छौँ हामीले, त्यो पनि बन्द भएको हुन्छ। अनि नराम्रो ह्याबिटबाट फेरि कसले अगाडि बढाउँछ, स्मिन बन्द छ। तर पनि हामी समाजमा हेर्छौँ यस्ता निकै नै घातक कुराहरू, नराम्रो ह्याबिट्स पाएकै हामीले हेरेकै छौँ समाजमा। सो यो कसरी हुन्छ, यो एउटा क्वेसन हो मेरो तर्फबाट। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कह दी है, दैट इज कंप्लीटली बरहक, एग्जैक्टली, नो डाउट, नो डाउट। और आपने जो क्वेश्चन किया वो सोसाइटी को लेकर के, बहुत डीप स्टडी है सोसाइटी की, माशाल्लाह आपकी, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन चीज है। देखिए, ये हकीकत है कि इस महीने में शैतान को बंद कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। तो क्या है रीजन? उसकी वजह यह है कि दरअसल शैतान और नफ्स दोनों मिलकर के जो हमारे दुश्मन हैं, खतरनाक दुश्मन हैं, पूरे साल हमें इतना घुमाते हैं, इतना घुमाते हैं, 11 महीने, एक महीने में आकर के छोड़ देते हैं। तो वो इतना घुमा देते हैं ना, तब भी हम क्या रहते हैं, घूमते रहते हैं, राइट, एडिक्ट हो जाते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, बेटर होगा समझाने के लिए, कि जैसे साइकिल की पहिया होती है ना, साइकिल की पहिया को खूब तेजी से आप घुमा दे, एकदम पावर में आकर के खूब तेजी से आप उसको घुमा दे, तो वो क्या डायरेक्टली बंद हो जाता है जब आप छोड़ दे? नहीं बंद हो जाता, घूमते घूमते स्लोली स्लोली, राइट। तो वो 11 महीना में इतना घुमाया है ना कि वो जो जब मंथ ऑफ रमजान होता है तो उसमें हम स्लोली 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 तब तक हमारा ईद भी आ जाता है, फिर वो रुक भी नहीं पाता, फिर शैतान और ये दोनों लग जाते हैं, फिर घुमाना शुरू कर देते हैं, राइट। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे शाबान का महीना लगता है, फौरन कहा कि रमजान की तैयारी शुरू कर दो, इसीलिए कहा था रमजान की तैयारी करो। निकै नै अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम र हाम्रो इस्लाममा कति नै कुराहरू यस्ता रहेछन्, हामी मान्छे चाहिँ नि हो हैन, बुझ्न नसकेर चाहिँ नि यस्ता कुराहरू गरिरहेका छौँ, हाम्रो प्रश्नहरू आइरहेको छ। यो एक्चुअलमा मेरो पर्सनल क्वेसन थिएन कि मेरो चाहिँ नि समाजको एकर्डिङली यो पोडकास्ट हामीले समाजको लागि, सबैको लागि बनाइरहेका छौँ, ताकि सबैजना कुनै डाउट छ क्लियर होस् भनेर हो।
सो अल्हम्दुलिल्लाह निकै नै आवश्यक कुराहरू हामीले आज थाहा पाएका छौँ, हाम्रा भ्युअर्सहरूले पनि थाहा पाएका छन्। अरू पनि कमेन्ट्स गर्नुहोला, एप्रिसिएट गर्नुहोला उहाँको रिसर्च मेरो क्वेसन तर्फको बारेमा। फेरि नेक्स्ट पोडकास्टमा फेरि पनि हामी धेरै कुराहरू रमजानलाई कसरी बिताउने र यसमा के इम्पोर्टेन्स रहेको छ र हामीले केबाट बच्ने केलाई अपनाउने भनेर हामीले ल्याउने छौँ इन्शाअल्लाह। सो फेरि पनि तपाईहरूको साथ हाम्रो हुनेछ सेकेन्ड एपिसोडमा रमजान सिरिजको। आजको लागि यति नै, धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।